नमस्कार, मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओम पर खास जानकारी। तो आइए जानते हैं ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या महत्व है और हिंदू धर्म में ओम का इतना महत्व क्यों है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। अ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठना यानी विकास, और म का मतलब होता है मौन हो जाना यानी ब्रह्मलीन हो जाना। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। मुख्यतः समस्त ब्रह्मांड ईश्वर का विस्तृत रूप है। दृश्य ब्रह्मांड ईश्वर के कतिपय गुणों को प्रदर्शित करता है। जगत का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर की रचना है। ओम जो अक्षर है, यह उस ओम का विस्तार है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाता है। जैसे कि अ शरीर के निचले हिस्से यानी पेट के करीब कंपन करता है। उ शरीर के मध्य भाग यानी छाती के करीब कंपन होता है। म से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होता है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका में एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम शब्द के उच्चारण से ही होती है। भूत, वर्तमान और भविष्य में सब ओंकार ही है। जो इसके अतिरिक्त 3 काल के बाहर हैं, वह भी ओंकार है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओम का यह चिन्ह ओम अद्भुत है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करती है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसी ही फैली हुई हैं। ब्रह्म का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओंकार ध्वनि ओम दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उन सब का केंद्र कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे शास्त्र में ओंकार ध्वनि के 100 से भी ज्यादा मतलब समझाए गए हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मंत्रों से कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन उसे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है, इसीलिए ओम का चिन्ह इस तरह से दिखाई देता है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव, फैलना। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। आइंस्टाइन भी यही कह गए कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पूर्व भगवान महावीर ने भी कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा, तब कहा था। ओम को ओम कहा जाता है। उसमें बोलते वक्त ओ पर जोर ज्यादा होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या 2 चीजों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांत महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकते, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करते हैं उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। आइए जानते हैं ओम का अर्थ क्या है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम परमपिता परमात्मा, वेद शक्तियों और श्रोताक्तों का नाम है।
समस्त वेद शास्त्र ओम की ही उपासना करते हैं। अतः ओम का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के इस नाम को ओंकार और प्रणव आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ओंकार स्वरूप परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर पूर्ण ही शेष रह जाता है। ओम तत् सत ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ज्ञान है। उसी से दृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए। आइए जानते हैं ओम नाम का क्या महत्व है। परम अक्षर अर्थात ओम ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है कि ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात एक अक्षर शब्द ही ब्रह्म है। 3 अक्षरों अ, उ, म का यह शब्द संपूर्ण जगत एवं सभी के हृदय में वास करता है। हृदय आकाश में बसा यह शब्द अ से आदि करता ब्रह्म, उ से विष्णु एवं म से महेश का बोध करा देता है। यह उस अविनाशी का शाश्वत रूप है जिसमें सभी देवता वास करते हैं। ओम का नाद संपूर्ण जगत में उस समय 10 दिशाओं में व्याप्त हुआ था। जब युगों पूर्व इसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उस समय इस सृष्टि की रचना हुई थी। प्रजापति संवर्तकाग्रे भूतस्य जातस्य पतिरे कासीत, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ होने के समय यह एक ब्रह्मनाद था। मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। यही आकाश तत्व ही जीवों में शब्द के रूप में विद्यमान है। ओंकारो यस्य मूलम, वेदों का मूल भी यही ओम है। ऋग्वेद पत्र है, सामवेद पुष्प और यजुर्वेद इसका इच्छित फल है। तभी इसे प्रणव नाम दिया गया, जिसे बीज मंत्र माना गया है। इस ओम के उच्चारण में केवल 15 सेकंड का समय लगता है, जिसका आधार 8, 4, 3 सेकंड के अनुपात पर माना गया है। अक्षर अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ एवं म का उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। नाभि के समान प्राणवायु में एक ही क्रम में श्वास प्रारंभ करके ओष्ठों तक 8 सेकंड तक समय, फिर मस्तक तक उ एवं मन का उच्चारण करके 4, 3 के अनुपात का समय लगता है और यह प्रक्रिया 15 सेकंड में समाप्त होती है। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी पुरुष ओंकार का नाद बिंदु सहित सदा ध्यान करते हैं और इसका स्मरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त मंत्र से ओंकार पूजा की जाती है। प्रणव का मन में स्मरण करके भक्त भगवान के किसी भी रूप में भगवतमय हो जाते हैं। ओम की ध्वनि से विकृत शारीरिक मानसिक विचार निरस्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणव सर्व वेदशु, संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ। ओंकार की इसी महिमा को दृष्टि में रखते हुए हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी अत्यधिक उत्कृष्टता स्वीकार की गई है। जाप पूजा पाठ करने से पूर्व ओम का उच्चारण जीवन में अत्यंत लाभदायक है। सभी वेदों का निष्कर्ष, तपस्वियों का तप और ज्ञानियों का ज्ञान इस एकाक्षर स्वरूप ओंकार में समाहित है। त्रिदेव और त्रैलोक्य का भी प्रतीक ओम ही है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और यह भुव लोक, भुवः लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक माना जाता है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द के अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, घम आदि। इसी तरह क्लीम, श्रीम, ह्रीम, ह्रम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्र का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़े से निकलने वाली वायु में सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इसे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्त्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्त्राव से नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु में सम्मिलित प्रभाव से ही संभव होता है।
इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्त्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराकर बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। इन ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करके बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाया जाता है। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला, इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ओम और थायराइड। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ओम और घबराहट। अगर आपको घबराहट महसूस होती है तो आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांसें लेते हुए ओम का उच्चारण करें। निश्चित रूप से आपकी घबराहट दूर होगी। ओम और तनाव। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, इसके लिए तनाव को दूर करता है। ओंकार जगत की परम शांति में गूंजने वाले संगीत का नाम है। ओंकार का अर्थ है द बेसिक रियलिटी, वह जो मूलभूत सत्य है जो सदा रहता है। जब तक हम शोरगुल से भरे हैं वह सूक्ष्मतम ध्वनि नहीं सुन सकते। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता, पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजनु सर्भय गुर प्रसाद। ईश्वर एक है जिसका नाम ओम है। अतः ओम शब्द का वास्तविक अर्थ जानने समझने की जिज्ञासा बहुत पहले से पाल रखी थी। जो भी धर्माचार्य विद्वान व्यक्ति मिले उसे समझने की कोशिश की। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद महाराज जी से कई बार मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। कई बार मांडुक्योपनिषद पढ़ गया जो ओम पर ही है। प्रणव बोध, ओमकार, निर्णय ऐसी पुस्तकें जो ओम पर लिखी गई हैं, जिनको समझने की कोशिश की गई। ओम या सही मिश्रण में इन तीनों ध्वनियों का उच्चारण आपको वहां ले जाता है। यह आपको उसके परे भी ले जाता है और भौतिक प्रकृति की कगार तक भी ले जाता है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो अचानक ये सब लोग बहुत दूर नजर आते हैं। यह अच्छी बात है, मगर यह काफी नहीं है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपका शरीर बहुत सूक्ष्म रूप से एक सीध में आ जाता है। जब आप शारीरिक योग करते हैं तो कुछ चीजें घटित होती है, मगर एक अलग रूप में। मगर जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका शरीर एक खास तरह से सीध में तालमेल में आ जाता है, जहां आप चाहें छोर तक जा सकते हैं, या अगर आप पर्याप्त जागरूक हैं तो छोर पर रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सिर्फ ओम साधना बना सकते हैं। आप जिस चीज को भी देखेंगे सब कुछ थोड़ा दूर नजर आएगा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दूरी से आप हर चीज को ज्यादा साफ साफ देख सकते हैं। जब आप उन चीजों से जुड़े होते हैं तो आप उन्हें उस तरह नहीं देख पाते। आप भी एक दृश्य का हिस्सा होते हैं। आप उस दृश्य या माहौल को उसके असली रूप में नहीं देख पाते। जब आप उस दृश्य से थोड़े दूर होते हैं तब आप उसे बेहतर तरीके से देख पाते हैं। अपने आसपास की हर चीज जो जीवन है उसे एक बेहतर नजरिए से देख पाते हैं। ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। ईश्वर के निर्गुण तत्व से पूरे सगुण ब्रह्मांड ही निर्मित हुई है। इस कारण जब कोई ओम का जप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। यह ओम का रहस्य है। यदि व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो तो केवल ओम का जप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उसमें इस जप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। भूलोक और स्वर्गलोक का भी प्रतीक माना जाता है। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय और कामेक्षा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगता है। इसी तरह प्रिय और मंगलम शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। कहते हैं बिना ओम सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओम उच्चारण करने के लिए प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। आप ओम शब्द को जोर से बोल सकते हैं या फिर धीमे धीमे भी बोला जा सकता है। ओम जपमाला से भी कर सकते हैं या बिना माला के भी कर सकते हैं। ये तो है ओम शब्द की दिव्यता।
तो जान गए ना ओम के जाप का अपार लाभ। तो आज से आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति कीजिए और ओम का निरंतर जाप करते रहें। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमें दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।